लोग पढ़ेंगे गुणक का अगला भाग, सरकारी व्यय गुणक। सरकारी व्यय गुणक निकालने के लिए हम सरकारी व्यय में वृद्धि करते हैं, जिसे कि जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोग फलन की जो समीकरण होती है वो होती है C = A + BY, जिसमें A अंतःखंड होता है, B सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है तथा Y जो है वो आय का स्तर होता है। ये सब चीज़ें दिए हुए होने पर सरकारी व्यय में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो उस समय जो y की इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y = C + I + G, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो आय है वो तीन चरों का योग होगी, उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय का। अब अगर सरकारी व्यय में वृद्धि की जाती है तो गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ की हमको व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले जो y की समीकरण होगी वो हो जाएगी y = C + I + G है, तो C के लिए हम लिख देंगे A + BY। C = क्या होता है, A + BY। तो ये देखिए इस समीकरण में हमने C की जगह लिख दिया A + BY प्लस I और प्लस G। ये एक बेसिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें इस BY को अगर मैं पक्षांतर करके इस तरफ लाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y - BY हो गया। तो बचा क्या, ये A + I + G, A + I + G, और इधर y - BY। अब y - BY में से y को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 - B, तो ये हो गया 1 - B बराबर क्या हो गया, A + I + G, A + I + G। और इस 1 - B को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, हर में चला जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, A + I + G डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 - B। ये हो गया आय की समीकरण। ये किसकी समीकरण हो गई है, आय की समीकरण। अब अगर हम लोग सरकारी व्यय में वृद्धि करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो ही हम सरकारी व्यय में वृद्धि करेंगे आय में वृद्धि होगी और सरकारी व्यय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि देखिए ये है C + I + G, अगर अपन G बढ़ाएंगे तो इधर क्या होगा, Y है वो भी बढ़ जाएगा। इन तीनों की जोड़ रहता है Y, इसलिए अगर अपन डेल्टा G बढ़ाते हैं तो डेल्टा Y भी बढ़ जाएगा। तो ये हो गई दूसरी समीकरण जो होगी वो इस प्रकार से होगी, y + ΔY, यानी डेल्टा G के कारण डेल्टा Y जो बढ़ता है वो। और जो ये समीकरण है बेसिक A + I + G डिवाइडेड बाई 1 - B, उसमें डेल्टा G जुड़ जाएगा, यानी हमने किस में वृद्धि की है, डेल्टा G में वृद्धि किया। अगर हम सरकारी व्यय में वृद्धि करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, आय में भी वृद्धि होती है। जो आय में वृद्धि होती है उसको हमने डेल्टा Y से संबोधित किया है, और डेल्टा G की जो वृद्धि है वो हमने डेल्टा G से वृद्धि किया है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अगर घटाते हैं, समीकरण 2 क्या है, y + ΔY, y + ΔY माइनस क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। फिर समीकरण 2 में A + I + G + ΔG डिवाइडेड बाई 1 - B है, A + I + G + ΔG डिवाइडेड बाई 1 - B है, माइनस समीकरण 1 में क्या है, A + I + G डिवाइडेड बाई 1 - B, A + I + G डिवाइडेड बाई 1 - B। तो देखिए अगर हम 1 - B कॉमन लेंगे तो क्या होगा, A + I + G + डेल्टा G माइनस A - I - G, तो A I और G तीनों कट जाएंगे और बचेगा क्या, डेल्टा G। तो ये हो गया आपके, इधर देखिए ये हो जाएगा आपके डेल्टा Y। ये क्या हो जाएगा, y + ΔY - y, तो y और y दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, डेल्टा Y। इधर तो हो गया डेल्टा Y, इधर हो गया आपके डेल्टा G डिवाइडेड बाई 1 - B। और डेल्टा G को पक्षांतर करके मैं इस तरफ लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Y डिवाइडेड बाई डेल्टा G बराबर 1/1 - B, यानी ये सरकारी व्यय गुणक होता है। सरकारी व्यय गुणक का क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा Y डिवाइडेड बाई डेल्टा G बराबर 1/1 - B, यानी सरकारी व्यय में वृद्धि करने के कारण आय में होने वाली वृद्धि किसके बराबर होगी, गुणक के बराबर ही होगी। अर्थात सरकारी व्यय और निवेश दोनों का एक जैसा ही प्रभाव होता है, अर्थात सरकारी व्यय में वृद्धि का प्रभाव
आय में वृद्धि के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो कि किसके बराबर होता है, निवेश गुणक के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई करते हैं तो भी 1/1 माइनस बी ही आता है। तो जो निवेश में वृद्धि करने का आय पर जो प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव सरकारी व्यय में वृद्धि करने से आय पर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखने की जरूरत है। जो प्रभाव आय पर निवेश में वृद्धि करने से पड़ता है, वही प्रभाव सरकारी व्यय में वृद्धि करने से आय पर पड़ेगा। तो ये होता है आपके सरकारी व्यय गुणक। इस पर आपको कई बार टिप्पणी पूछी जा सकती है, कई बार छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है, कई बार गुणक के साथ में भी इसको पूछा जा सकता है। अगला भाग है आपके गुणक का, कर गुणक का। तो कर गुणक को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? जिस प्रकार सरकारी व्यय से आय में वृद्धि होती है, उसी प्रकार करों में वृद्धि करने से क्या होगा, आय में कमी होगी। करों में वृद्धि करने से क्या होगा, आय में कमी होगी। देखिए कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, a प्लस बी वाई, लेकिन यहाँ y क्या है, y डिस्पोजेबल इनकम है, तो y माइनस टी, y इज इक्वल टू वाई माइनस टी। टी यानी टैक्स का भुगतान करने के बाद में जो आय बचती है वो डिस्पोजेबल इनकम है। तो उपभोग फलन की समीकरण y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी हो गया। वही वाली बात वापस जो पहले थी, a प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी हो गया। लेकिन कर लगाने के बाद खर्च योग्य आय यानी y माइनस टी हो जाती है, y माइनस टी हो जाती है, यानी कर का भुगतान करने के बाद में जो आय बचती है वह ही कंजप्शन या उस कंजप्शन के लिए काम में ली जा सकती है। जिसे सूत्र में y के स्थान पर रखने पर देखिए समीकरण क्या बनती है, ये a प्लस बी वाई है, इस y में y माइनस टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ y एक्चुअल में क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम यानी कर का भुगतान करने के बाद में बची हुई आय। तो देखिए y समीकरण क्या बन जाती है, y बराबर a प्लस बी वाई, तो एज इट इज हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, बी टी हो जाएगा। ये y माइनस टी है, इसलिए ये बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी, ये सब एज इट इज है। अब देखिए इस बी वाई को मैं इधर लाता हूँ तो y 1 माइनस बी हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, a माइनस बी टी माइनस आई प्लस जी। ये समीकरण वापस बन गई आपकी a माइनस बी टी माइनस आई प्लस जी हो गया। तो इस प्रकार से जिसमें ये देखिए कि ये अगर आप इसको y रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/1 माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस बी इधर, 1 माइनस बी इधर जाएगा तो 1/1 माइनस बी हो गया, और ये क्या बचा, a माइनस बी टी माइनस आई प्लस जी हो जाएगा। अब y की जगह पर y प्लस डेल्टा वाई तथा t की जगह पर t प्लस डेल्टा टी रखने पर, यानी कि कर में वृद्धि करने पर, कर में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए y प्लस डेल्टा वाई, और इधर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस बी a माइनस बी टी माइनस बी डेल्टा टी, यानी जो बी टी था उसके अंदर क्या करा हमने, डेल्टा टी की वृद्धि करी है, तो प्लस आई प्लस जी। तो अब देखिए इस समीकरण में से इसको वापस घटा देते हैं जैसा कि पहले किया था, तो ये बचेगा इधर तो डेल्टा वाई बचेगा, और इधर ये 1/1 माइनस बी डेल्टा टी बचेगा। क्यों? क्योंकि ये a से कट जाएगा, ये बी टी से कट जाएगा, ये आई से कट जाएगा, और जी से कट जाएगा, कुल मिलाकर के बचेगा माइनस बी इंटू डेल्टा टी, माइनस बी इंटू डेल्टा टी, तो ये बच गया माइनस बी इंटू डेल्टा टी। तो अब देखिए अगर हम डेल्टा टी को इधर ले जाएंगे तो वो कर गुणक बन जाएगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बराबर कर गुणक, यानी कर में वृद्धि करने पर आय में होने वाला प्रभाव क्या हो गया, कर गुणक। कर में वृद्धि करने से आय पर पड़ने वाला प्रभाव क्या हो गया, कर गुणक हो गया। वो हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी, ये तो हो गया माइनस बी जो अंश में रह गया, और ये हर है 1 माइनस बी, तो ये 1 माइनस बी रह गया। तो ये कहलाता है आपके कर गुणक। अर्थात कर की राशि बढ़ाने से आय में गिरावट हो सकती है, क्योंकि कर की राशि बढ़ाने से यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस बी हो रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो ये इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए मान लीजिए कि उपभोग के सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है और 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर लगाया जाता है, तो आय में कितनी गिरावट आएगी, कर गुणक कितना होगा, ये देखिए 0.8
तो एमपीसी हो गया 1/1 माइनस 0.8 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी माइनस 4 होगा। माइनस क्या हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कर में वृद्धि करने पर जो अतः 10 करोड़ रुपए के कर लगाने से आय का परिवर्तन जो होगा वो -10 × 40 बराबर -40 करोड़ के बराबर होगा। 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर लगाने पर अगर कर गुणक का मान एमपीसी 0.8 है तो कर गुणक का मान -4 आएगा और वो -40 करोड़ के बराबर आय में कमी कर देगा। तो आज के लिए हम इतना ही, कल हम इसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।